तो अगर आप इंश्योरेंस के साथ साथ एक गारंटीड रेगुलर इनकम प्लान देख रहे हो तो एचडीएफसी लाइफ का संचय पार एडवांटेज प्लान आपके काम का हो सकता है। और इस प्लान की जो सबसे खास बात मुझे ये लगी कि आप प्रीमियम जिस दिन से देना शुरू कर देते हो उसी दिन से आपका बोनस भी आना चालू हो जाता है। मतलब 1 लाख रुपए का प्रीमियम दो और 40,000 रुपये का बोनस उठा लो। इफेक्टिवली अगर प्रीमियम की बात करें तो सिर्फ 60,000 रुपये का प्रीमियम कहीं ना कहीं हुआ। इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, इस प्लान की प्रोस एंड कॉन्स को जानेंगे, डिटेल्स को समझेंगे और इस प्लान से मिलने वाले इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को भी चेक करेंगे। क्या ये एक हेल्दी प्लान है? क्या हम अपनी इंश्योरेंस और इनकम दोनों की नीड को इस प्लान के साथ पूरा कर सकते हैं कि नहीं? चलिए फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो ये है एचडीएफसी लाइफ का संचय पार एडवांटेज प्लान, है ना। अब ये प्लान ना एक इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान है और इस प्लान की खास बात ये है कि आप इस सेविंग को रेगुलर इनकम की तरह यूज़ कर सकते हो, यानी कि ले सकते हो, है ना। तो सबसे पहले हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो संचय पार एडवांटेज प्लान जो है ना एक पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अब पार्टिसिपेटिंग प्लान कौन से होते हैं? मतलब जो कि इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जिन पे बेसिकली बोनस मिलता है। अगर आपने 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है, यानी कि आपने अपना पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दिया है, तो उस इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे से कुछ बिजनेस कर रही है और उस बिजनेस से हो रहा है प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट के अगेंस्ट में वो आपको हर साल बोनस डिक्लेयर कर रही है जो कि आपको एज ए रिटर्न मिल रहा है ना। अब इस प्लान में क्या है कि आप एक फिक्स पीरियड तक, यानी 8 साल 10 साल 12 साल का आप प्रीमियम देते हो, है ना, प्रीमियम देते हो। अब ये प्रीमियम कैसा भी हो सकता है। सपोज करते हैं कि 30,000 रुपये साल का या 60,000 रुपये साल का या फिर 1 लाख रुपये साल का। अब ये जो प्रीमियम आप पे करते हो ये अगले 8 से 10 या 12 साल के लिए चूज़ करते हो। इसी के अकॉर्डिंग आपको ना बोनस भी डिक्लेयर होता है। अब ये जो बोनस है ना, ये जैसे कि सपोज करते हैं कि आपने 1 लाख रुपये साल का दिया, तो इस 1 लाख पर लगभग 39,000 रुपीज़ के आसपास आपको बोनस मिल जाता है। अब आप कहोगे कि ये तो अमाउंट कम है। देखिए कैश बोनस ना अभी आपको कम लग रहा है, जैसे जैसे मैं आगे आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा तो ये आपको ज़्यादा भी लगेगा। तो अगर करंट बोनसेस की बात करें, भाई करंट बोनसेस की बात करनी तो ज़रूरी है, बिकॉज इसी के बेस पर तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना रिटर्न आ जाएगा। तो देखो 2020, 21, 22, 24, 25, 26, 27 तक के जो बोनसेस है ना, एनुअल कैश बोनस है इस प्लान पर आने वाला, वो ऑलरेडी एचडीएफसी की वेबसाइट पर दिया है। आप जाकर के बोनसेस में चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ये प्लान, लगभग मुझे लगता है सभी लोग 26 से 35 के बीच में ही इस प्लान को ज्वाइन करेंगे और 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ही चुनेंगे, तो आपके लिए 39% बोनस बनता है। मतलब यानी कि आपके जो हर साल 1 लाख रुपए का प्रीमियम आप दे रहे हो, तो उस 1 लाख के प्रीमियम के अगेंस्ट हर साल आपको 39,000 रुपये तो यहीं से आ जाएंगे। तो आप कहोगे कब से? भाई पहले साल का प्रीमियम दिया उसी साल से पैसा आना चालू हो जाएगा। इधर पर आपने प्रीमियम दिया और इधर से बोनस आना चालू हो जाएगा। अब आप कहोगे 29% तो कम है, तो देखो इसमें 1% का बोनस और तुम्हें मिल जाएगा। वो ये है अगर तुम 1 लाख रुपये वाली प्लान लेते हो तो, मतलब यानी कि तुम्हारा प्रीमियम अगर 1 लाख से कम नहीं है तो तुमको 1% और एडिशनल मिल जाएगा, जो कि बन जाता है टोटल 40%। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ये कितना परसेंट बनता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हमें ये कैलकुलेट करना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो 29% हमें दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली कितना परसेंट है। तो देखो 35 की उम्र पे अगर कोई पर्सन इस प्लान को लेता है तो 1 लाख रुपये देता है। 1 लाख रुपये देते ही उसको 40,000 रुपये का रिटर्न भी आ जाता है। ठीक है। अब हर साल देखिए वो प्रीमियम दिए जा रहा है 1 लाख रुपये का, है ना। ये 1 लाख रुपये का प्रीमियम हर साल दे रहा है और 12 साल तक वो देता है इसको, और हर साल 40,000 रुपये उसको वापस भी आ जाते हैं। तो इफेक्टिव प्रीमियम तो कहीं ना कहीं सिर्फ 60,000 रुपये का हुआ। तो 60,000 की 12 किस्तें देनी है। ठीक है। और साथ ही तुमको जो इंश्योरेंस मिल रहा है वो 12 लाख रुपये के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक ठीक ठाक अमाउंट लगता है। ठीक है। अब इसके बाद 13वें साल से कोई भी अमाउंट नहीं देना और हर साल 40,000 रुपये तो अपने को आ ही रहा है। ठीक है। अब ये 40,000 रुपये तुम एंजॉय करते हो कब तक? लाइफ लॉन्ग, जब तक जियोगे तब तक ये पैसा तुमको आता रहेगा 40,000 रुपये। ठीक है। जब तुम चाहते हो कि तुम ये प्लान सरेंडर कर दो तो बस सरेंडर कर देना। सपोज करते हैं 80 की एज पे तुमने डिसाइड किया कि अब तुम प्लान को सरेंडर करना चाहते हो, तो ठीक है, तुमने प्लान सरेंडर किया तो तुम्हारे 12 लाख प्लस
तुमको एक टर्मिनल बोनस भी मिलना है, तो वो सपोज करते हैं कि मिनिमम मरे से मरे 3 लाख भी आया तो भी तुमको 15 लाख रुपए साल में एंड में मिलेंगे। तो अब ये इफेक्टिव रेट बन जाता है 5.4, यानी कि 5.5% के आसपास का इसमें रिटर्न देखने को तुमको मिलता है, जो कि ना मेरे हिसाब से एक ठीक रिटर्न है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस के साथ मिल रहा है और इंश्योरेंस का यहाँ पर आपको प्रीमियम कम देना पड़ रहा है ऑलमोस्ट, और उसके अकॉर्डिंगली एक ठीक ठाक सा इंश्योरेंस का अमाउंट भी है। जिन लोगों को टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल सकता उन लोगों के लिए 12 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस ठीक अमाउंट है। और साथ ही क्योंकि आप ये प्लान लेते हो तो इमीडिएटली आपकी इनकम भी चालू हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको इफेक्टिवली कहीं ना कहीं 60,000 का ही प्रीमियम देना पड़ता है सालाना, तो वो उतना बुरा भी नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ये 3 लाख रुपए का ही टर्मिनल बोनस मिले, हो सकता है आपका टर्मिनल बोनस 8 लाख चला जाए, 9 लाख चला जाए, ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कंपनी के परफॉर्मेंस पे। बट फिर भी अगर मैं मिनिमम भी लेके चलूँ तो 15 लाख रुपए लास्ट में कहीं नहीं गए, मतलब यानी पॉलिसी सरेंडर के केस में, नॉमिनी जब ये इस पैसे को रिसीव करता है उस केस में, डेथ के केस में भी अपने को एक अच्छा प्लान में पैसा मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये ना मुझे प्लान ठीक लगा, एक अच्छा प्लान लगा। अब इस प्लान को अगर हम LIC के प्लान से कंपेयर करें तो ये प्लान जीवन उमंग प्लान की ही तरह है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि जीवन उमंग प्लान बेटर है या ये प्लान बेटर है, तो देखो इसमें ये कहना बहुत ही आसान होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज़ है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, उनके जो बोनसेस होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अब अगर इस प्लान के बारे में प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो देखो ये प्लान क्या है, बोनस में पार्टिसिपेट करता है और बोनस गारंटीड नहीं होते, ठीक है। गारंटीड नहीं होते तो कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अपने को रिस्क देखने को मिलता है। दूसरा अगर बात करें कि एज फैक्टर और प्रीमियम पेमेंट टर्म आपकी जो बोनस को ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है और प्रीमियम पेमेंट टर्म आप कम चूज़ करते हो तो आपको जो इफेक्टिव बोनस है वो 39% से नीचे आकर के 35% तक हो सकता है, और भी नीचे हो सकता है। तो मतलब हो सकता है कि आपको ये प्लान सही टाइम पर अगर आप इसे नहीं पकड़ें तो आपके लिए अच्छा ना हो, ठीक है। अब अगर बात करें तो इफेक्टिव यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, तो वो 5.4 है। तो एज ए इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली ये एक अच्छा प्लान नहीं है, लेकिन एज ए इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट ये एक अच्छा प्लान है, ठीक है। साथ ही आप इस प्लान को ना 100 ईयर्स तक चला सकते हो, मतलब यानी कि जब तक लाइफ चलेगी तब तक ये प्लान चलेगा, कभी ये एंड नहीं होगा। 100 ईयर्स तक ये प्लान चलने वाला है। अगर अपन एक्सपायर हो जाते हैं तो पैसा नॉमिनी को मिल ही जाता है और रेगुलर इनकम तो अपन एंजॉय कर ही रहे हैं। तो ओवरऑल इफेक्टिवली ये प्लान में ये कहूँगा लगभग जीवन उमंग की ही तरह है और उतना ही लगभग रिटर्न भी देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।